तीन कृषि कानून लागू होने की मांग के बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर संभल सांसद जियाउल रहमान वर्क ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि बीजेपी मुसलमान विरोधी के साथ ही किसान विरोधी है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। ये लोग बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमानों के विरोधी नहीं, ये किसानों के भी विरोधी हैं। और किसान में सभी धर्म समाज के लोग होते हैं। और जो कानून जिसके लिए मेहनत करके तपस्या कर करके अपनी जानें दे करके किसानों लोगों ने, संगठन के लोगों ने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी, तब जाकर के इन कानून को वापस लिया गया था। मुझे अफसोस है कि बीजेपी के सांसद होते हुए इस टाइप की बात कही जा रही है कि वो कानून को लागू कराना चाहिए। लागू कराने के लिए कहा है ना, तो इस टाइप की जो सोच है, ये मानसिकता ये दर्शाती है कि बीजेपी के लोग जो है वो किसान के विरोधी हैं। सीतापुर जिले के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीता इंटर कॉलेज के ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में आरोपी शिक्षक संजय गुप्ता द्वारा छात्रा को फेल करने और क्लास में मारने की धमकी के चलते अपने किराए के मकान में बंधक बनाकर अश्लील हरकत की। छात्रा के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने शिक्षक को उसी के कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़कर शिक्षक को बाहर निकाला। 11 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में कक्षा 6 की छात्रा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक का प्राथमिक उपचार करवाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। के लिए निकली थी सीता इंटर कॉलेज के ब्रजमोहन लाल विद्यालय के लिए। मुझे रास्ते में संजय सर मिले, जो कि मुझे 15 दिन ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने अपनी मम्मी से बोल के ट्यूशन हटवा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो, उन्हें डरा धमका कहा फेल कर देंगे, मारेंगे। तो हम उनके साथ चले गए। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फिर उन्होंने, उनकी नीयत ठीक नहीं थी हमारे प्रति। फिर उन्होंने गलत हरकत की। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। फिर मेरे वहाँ पे पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने गेट के ऊपर से मुझे निकाला बाहर। आज दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना महमूदाबाद के अंतर्गत मोहल्ला बन्नी में सूचना मिली कि संजय गुप्ता नामक व्यक्ति को जनता के द्वारा पीटा जा रहा है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। संजय गुप्ता को इलाज हेतु सीएचसी महमूदाबाद लाया गया, जहां पर उसके उच्चतर इलाज हेतु, बेहतर इलाज हेतु उसको जनपद चिकित्सालय सीतापुर रेफर किया गया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल, ढाबों तथा खाने पीने की दुकानों में मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों का नाम लिखवाने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश का संभल के सपा सांसद जियाउल रहमान वर्क ने विरोध किया। आदेश को कांवड़ यात्रा के आदेश से जोड़ते हुए सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश पर रोक लगाई थी। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था। लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है, ना कानून व्यवस्था का है। इसलिए इस प्रकार की बातों पर बीजेपी का कुछ और दूसरा राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। यूपी के संभल जिले में मुख्यालय पर शव रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गांव के मुख्य मार्ग को खुलवाने की मांग है कि गांव के दलित समाज के लोग रास्ते को खुलवाने के लिए पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। लेकिन जिला अधिकारी संभल ने मामला उच्च न्यायालय में होने के कारण समस्या का समाधान नहीं होने की बात कही। दरअसल पूरा मामला संभल जनपद के बैजोई कोतवाली इलाके के बमनेटा गांव का है, जहां गांव के दलित समाज के लोग पिछले कई वर्षों से रास्ते की समस्या का समाधान कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बीते दिन गांव के एक किसान राजेंद्र को आवारा सांड ने मारकर घायल कर दिया था, जिसे उपचार के लिए बैजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया। लेकिन किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम कराया। ये काम कर रहे थे। कौन? राजेंद्र। फिर पीछे से आगे बाजार ने आकर पीछे से उठाकर एक में पटक दी। यानी कि शीशे में गम में चोट आ गई, कलेजे में या गुर्दे में, कैसे भी। 10 मिनट ना लगे होंगे, उसके बाद सोने की डेथ हो गई। ये मिस्त्री साहब दुकान पे थे और पीछे से बाजार आया था तो उसने जड़ मार दी और ये मतलब पता नहीं क्या हुआ, ये गिर गया। गिरने से बाद यहाँ से हो गया।
क्या हादसा हुआ? ये एक्सपायर हो गए फिर। बाजार के बाजार मतलब कि कहाँ लगी, बाजार में बहुत मतलब तेज से चोट मारी थी, बड़ा सा बाजार था, बहुत बड़ा। एक रास्ता है जिसमें 3 घर बना रखे हैं। इसमें पहले बेदखली के आदेश एसडीएम कोर्ट से हुए थे, बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो फाइल को पुनः सुनने के लिए रिमांड किया है। तो जैसे ही वो सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद पुनः सुनवाई होने के बाद जो निर्णय आएगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और वो रास्ता वास्तव में छोटा है, तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के क्रम में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही दोबारा डिसीजन आएगा उस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। संभल में पुरुषोत्तम श्री राम की रामलीला के मंच पर बारबालाओं का अश्लील डांस रामलीला कमेटी के द्वारा कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला संभल जनपद के नकासा कोतवाली इलाके की मन्नी खेड़ा गांव का है, जहां पर रामलीला कमेटी ने भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन से अनुमति भी ली गई थी। लेकिन भगवान श्री राम की लीला के मंच पर बारबालाओं का अश्लील डांस जनता के लिए परोसा जा रहा था। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब देखना यह होगा कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R7 भारत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना गल शहीद इलाके में रात लगभग 10 बजे घर के पास टहल रहे नाबालिग बच्चे को सामान मंगाने के बहाने कार में बैठाकर अपहरण करने का प्रयास किया गया। बच्चे ने दौड़कर अपने पिता को अपहरण की बात बताई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पहले कार सवार अपहरणकर्ता की पिटाई की, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थाने के पीछे प्रिंस रोड पर खड़ी आरोपी की वैगनर कार में आग लगा दी। देखते ही देखते कार आग में जलकर राख हो गई। हंगामे की सूचना पर थाना गल शहीद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। हम तो अपने घर के आगे बैठे थे, तो ये बेटा आया हमारा, पहले एक लड़को ले गया पड़ोस के, तो उससे उन्होंने बदतमीजी करी। तो फिर हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे मुझे पापा एक आदमी है कार में लेके जा रही है। मैंने क्या हो, हम जब चले तो अब चल पड़ी, तो ये बैठा हुआ था कार में आदमी। तो हमने से बातचीत करी, तो बेटे ने जो बताया तो अफ्रीका रुका गया। हमने तो कल मारा, पब्लिक ने मार पिटाई कर दी इसके साथ। सर इन्होंने 500 रुपए दिए और कह रहे के नाम है तो रजनीगंधा ला दो। जब हम चले वहां से रजनीगंधा लेने, जब हम लाए वहां पर तो वो बोले कार में बैठो, पीछे वाला गेट खोल दिया। अगर उन्हें देना होता तो 500 रुपए जहाँ से दिए थे वहीं से देते, उन्होंने डायरेक्ट पीछे वाला गेट खोल दिया। और मेरे दोस्त से बोले क्या नाम है तुम जाओ, तुम्हारा मैटर नहीं है। फिर हमें 400 रुपए दिए, उन्होंने बोले बैठो या नहीं 6 की 6 उतार दूंगा। फिर हम भाग गए, फिर हमारे दोस्त को पकड़ गए, बोलिए। फिर हमारे दोस्त को पकड़ो, उन्हें खींचने लगे, वो जो छोटे गोल्ड लेने गए थे। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे। कुंदर की उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। आपको बता दें, वोटर लिस्ट प्रकरण को लेकर भूपेंद्र यादव चौधरी ने बयान दिया। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं।